हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर नितिन प्रताप सिंह आप सभी का मेसर्स एसएस इंजीनियर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में कॉलम के लिए थंब रूल के बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको अपने घर बनवाने के लिए कॉलम कैसे पुट करें ये जानना है, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहेगा। सबसे पहले थंब रूल ऑफ डिज़ाइन ऑफ कॉलम क्या है इसको समझेंगे। थंब रूल इंजीनियर के एक्सपीरियंस से कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो अप्रॉक्स होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आईएएस कोड के अकॉर्डिंग ही रूल को फॉलो किया गया है। मतलब जैसे कि जो हमारे आईएएस कोड हैं उनके उनके अकॉर्डिंग ही इस थंब रूल को बनाया गया है। ठीक है, इन रूल में हम समय टू समय मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ये एक्यूरेट हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्स में होते हैं। ठीक है, ये रूल 3 पॉइंट को फॉलो करके बनाया गया है। देखिए 3 पॉइंट कौन-कौन से हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है साइज़ ऑफ कॉलम, दूसरा पॉइंट हमारा है डिस्टेंस बिटवीन कॉलम टू कॉलम और तीसरा पॉइंट है अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। ये जो 3 हमारे पॉइंट हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पर थंब रूल को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ये 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आप अपने घर पे जो कॉलम है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइज़ ऑफ कॉलम के बारे में समझेंगे। तो ये साइज़ ऑफ कॉलम है, ठीक है, इसका साइज़ क्या रहना चाहिए। तो मिनिमम जो हमने देख रहे हैं स्क्रीन पे, कॉलम का ये सेक्शन है 9 बाई 9 का। ठीक है, मिनिमम जो साइज़ हमारा होता है वो 9 बाई 9 का होता है। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम जो स्टील बार हैं वो 4 होती हैं 12 एमएम की। ये मिनिमम साइज़ है। ठीक है, अगर उसी की जगह हमारा सर्किल हो, ठीक है, अगर आपका राउंड फिगर में आपका कॉलम है तो उसका जो डाया है वो ये दे रखा है और उसमें मिनिमम 6 6 स्टील बॉल होनी चाहिए, यानी कि 6 से कम स्टील बॉल नहीं ले सकते किसमें, राउंड फिगर जो हमारा सर्किल एक कॉलम होता है उसमें। ठीक है, 4 लेंगे तो ये सही नहीं रहता, बाकी 6 से कम नहीं लेते। ठीक है, अब आइए उसको हम देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो इसमें दे रखा है द साइज ऑफ कॉलम डिपेंड ऑन द टोटल लोड ऑन द कॉलम्स। ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 9 × 9, यानी इसको अगर हम एमएम में बात करें तो 230 बाई 230 विथ 4 बार्स। ठीक है, ऑफ 12, मैंने तो बताया था आपको कि 4 जो स्टील वॉर हैं वो कितने की होनी चाहिए, 12 एमएम से कम की कॉलम में हमको पुट नहीं करना है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेंथ है सरिया का वो कितना होना चाहिए, 500। ठीक है, पहले चलता था 450, लेकिन अब जो मार्केट में वो 500 और 550 भी आने लगा है। ठीक है, इफ़ सर्कुलर जो कॉलम है देन मिनिमम जो उसका साइज़ है उसमें जो बार पड़ेंगे वो 6 होनी चाहिए 12 एमएम की। ठीक है, तो ये जो होता है इससे कम नहीं होना चाहिए। इसमें जो रूल है जैसे साइज़ क्या रहना चाहिए, तो वो साइज़ हमारा बता दिया है। ठीक है, अब क्या है इसमें 9 बाई 9 कॉलम आर टू बी यूज्ड फॉर अ सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर विद M15। ठीक है, और ग्रेड जो होता है वो कंक्रीट का M15 रहा लिया जाएगा। M50 के लिए क्या है 1 और 1.5 और 3 रेशियो, ये रेशियो लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल स्टोरी के लिए स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो जो कॉलम हमारा पुट होगा वो 9 बाई 9 का होगा, जिसमें 50, ठीक है, ये जो 50 लिखा है 50 ग्रेड कंक्रीट यूज करेंगे। ठीक है, अगर देखिए ध्यान रखिए ये सिंगल स्टोरी के लिए स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल स्टोरी के लिए है। फिर उसके बाद इन केस, अब देखिए इन केस 9 बाई 9 का साइज ले लिया आपने। ठीक है, फॉर किसके लिए 1.5 स्टोरी, ठीक, स्ट्रक्चर हम करते हैं तो देन इज हम जो देते हैं वो M20 का ग्रेड लेंगे। जैसे मान लीजिए
सिंगल स्टोरी है तो हम M50 का यूज करेंगे, और अगर मतलब 1.5 स्टोरी स्ट्रक्चर हम करते हैं तो M20 का ग्रेड लेंगे, बाकी साइज़ वही रहेगा और इसमें जो स्टील बार है वो भी वही रहेगी, ठीक है। अब हम जैसे क्या जो हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं तो 1 स्टोरी स्ट्रक्चर नहीं करते, 1 स्टोरी का स्ट्रक्चर नहीं करते हैं। अगर किसी का स्ट्रक्चर कराना है इस 1 स्टोरी का तो वो कितने का कराते हैं, 1.5 स्टोरी से कम का स्ट्रक्चर नहीं करते हैं, मतलब 1.5 का स्टोरी का स्ट्रक्चर को लेकर हम चलते हैं, ठीक है। ये सेफ़ जो वो सेफ़ रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या देखा है कि अगर सेफ़ स्ट्रक्चर ही साउंड कॉलम लेना है तो वो 1, ठीक है, फॉर 1.5 स्टोरी के लिए स्ट्रक्चर का चाहिए तो शुड नॉट बी लेस देन 12/9, ठीक है, यूजिंग M15। अगर M50 अगर हमने ये वाला साइज़ लिया है तो M50 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर सकते हैं। अगर हम 9/9 का अगर हम लेते हैं, ठीक है, और उसमें हमने 1.5 स्टोरी स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो M20 ग्रेड यूज करेंगे, ठीक है, जिसका रेशियो 1:4 होता है, ठीक है। अगर हम 1.5 स्टोरी ले रहे हैं, ठीक, लेस देन, और हमने उसमें M50 ग्रेड लिया है कंक्रीट का, तो साइज़ क्या होना चाहिए, 12x9, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट को समझ ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को आपने समझ लिया, ठीक है, कि हमारा साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि दूसरा पॉइंट आता है कि अपने हम साइज़ तो आपने देख लिया कितना साइज़ रहेगा। अब साइज़ के अकॉर्डिंग हम जो कॉलम लगाएँगे, वो कॉलम से कॉलम की दूरी कितनी रहेगी, देखिए। ये हमने सेंटर पैनल दिखाया, ये वाला कॉलम और ये कॉलम, इससे और इससे दूरी कितनी रहेगी, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं कॉलम का, तो ये भी डिपेंड करता है कि कॉलम से कॉलम की दूरी कितनी मिनिमम कितनी रहनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितनी रहनी चाहिए और मिनिमम कितनी रहनी चाहिए, दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं, देखो। ट्राई टू मेंटेन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर टू टू कॉलम, यानी कि हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक है मेंटेन रखना, क्या इक्वल डिस्टेंस जितना हमें बताया गया है वो उतने को हमें लेकर चलना है, ठीक है। कॉलम से कॉलम के सेंटर टू सेंटर, ये नहीं है कि आपने यहाँ से कहीं से भी ले लिया, ठीक है। सेंटर से, कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक उसकी कितनी दूरी है, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो प्लान है वो लेआउट ग्रिड में होना चाहिए, जैसे ग्रिड, अब ग्रिड कैसा होता है, ये पूरा जो प्लान है ये सब ग्रिड में है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये सब ग्रिड है, तो कॉलम का जो साइज मतलब होना चाहिए वो ग्रिड में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम ऑफ साइज, ठीक है, 9/9 शुड नॉट बी मोर देन, ठीक, शुड नॉट बी मोर देन 5 मीटर और 60 फीट, ठीक है, 60 फीट है ये मीटर में, एंड लेस देन 3 मीटर और 10 फीट, ये फीट में, ठीक है, सेंटर टू सेंटर। कहने का मतलब यह है 9/9 का अगर हमने कॉलम लिया है, मान लिया 9/9 का कॉलम है, ठीक है, 1 प्लस हाफ स्टोरी के लिए बता रहे हैं, ये होता है, ठीक है, मिनिमम यही होता है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपने 9/9 का कॉलम ले लिया तो उसकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब 60 फीट, फीट की बात करें तो 16 फीट से ज़्यादा है उसकी जो सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस है वो नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम मिनिमम हमारी 3 मीटर यानी कि 10 फीट से कम, तो 10 फीट से कम, 10 से और 16 के बीच में ही रहनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और 3 मीटर से 5 मीटर के बीच में ही उसकी डिस्टेंस रहनी चाहिए, ठीक है। इफ़ लार्जर बैरियर इफ़ फ्री डिस्टेंस आर रिक्वायर्ड देन गोइंग टू लार्ज कॉलम साइज इज टू बी यूज्ड दी साइज ऑफ इंक्रीज बिकॉज टू फैक्टर। मान लीजिए किसी कारण वो जो डिस्टेंस हमने बताई है 5 मीटर और 3 मीटर, बाई चांस हमारा साइज का जो कॉलम की डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है, 5 से 6 हो जाती है, 6 से 7 हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कॉलम का साइज़ बढ़ा देंगे, ठीक, इंक्रीज कॉलम का साइज़ बढ़ा देंगे, या फिर बीम जो होता है, ठीक है, बीम उसकी जो डेप्थ होती है उसको हम इंक्रीज कर दें। अब देखिए ये कर सकते हैं, तो इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, ठीक है। अगर बाई चांस जो हमारी कॉलम है, कॉलम की डिस्टेंस बढ़ जाती है तो
इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ द कॉलम एज वेल एज डेप्थ ऑफ बीम। अगर कॉलम की डिस्टेंस बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसका जो साइज होता है बीम का वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें हाइट ऑफ बिल्डिंग, और जब मान लीजिए हाइट, बिल्डिंग की हाइट बढ़ गई बाई चांस, तो क्या होगा, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लोर इज डायरेक्ट, मतलब जैसे कि आपकी जो हाइट है वो बढ़ गई तो कॉलम की डायमेंशन भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। अलाइनमेंट ऑफ कॉलम, ठीक है। अब क्या है अलाइनमेंट ऑफ कॉलम में, कि इसमें अलाइनमेंट में कॉलम का अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि ये कॉलम है वो एक ही सीध में रहनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि ये कॉलम यहाँ है, दूसरा कॉलम ने यहाँ बना दिया, तीसरा यहाँ बना दिया, चौथा यहाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलम का अलाइनमेंट ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो कॉलम का होना चाहिए। अब देखो, इज दिस हेल्प इज अवॉइडिंग मिस्टेक एंड प्लेसिंग इन कॉलम कैन बी डन इज राइट वे, ठीक है। हमको सभी जो मिस्टेक है प्लेसिंग की उसको अवॉइड कर लेनी चाहिए। जैसे क्या है कि हमारा जो कॉलम है वो एकदम राइट वे में होना चाहिए। देखिए जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, ये देख कॉलम के सीध में सब कॉलम लगे हुए हैं, ठीक, इस टाइप से। तो ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है, दी कॉलम कैन वी प्रिफिट वी अरेंज इन टू डिफरेंट फैशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ ग्रिड इन दी सर्कुलर फैशन। कहने का मतलब है, अगर आप अरेंज कर रहे हैं कॉलम को तो ये जो लाइन है, ठीक है, इसी में ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि ये भाग रहा है इधर उधर, ठीक है। आपने जैसे मान लीजिए एक कॉलम यहाँ प्लेस किया, जैसे मान लीजिए एक कॉलम आपका यहाँ है, ठीक है, दूसरा कॉलम आपका यहाँ है, ठीक है, तीसरा कॉलम अपना यहाँ है, मतलब क्या, अब ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, तो इस कॉलम को यहाँ लगा दिए, इस कॉलम को यहाँ लगा, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये कॉलम का ये रॉन्ग हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा जिंगजैंग, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक। तो अलाइनमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम कुछ नोट्स हैं उसको देख लेते हैं। फॉर ग्राउंड फ्लोर के लिए कितना होना चाहिए, अभी तो हमने ये बेसिक चीज़ें बता दी कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, वो हमने इसमें बता दिया। अब हम हर फ्लोर के लिए बता दे रहे हैं। ये थंब रूल है जो हमने पता इससे पहले बताया कि जो इंजीनियर्स के जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके आधार पे ये उन्होंने कुछ रूल्स के आधार पर इन्होंने बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर के लिए कितना होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए कितना होना चाहिए, ग्राउंड प्लस टू के लिए कितना होना चाहिए, ग्राउंड प्लस थ्री के लिए कितना होना चाहिए। ये उन्होंने कर दिया, कैलकुलेशन भी उन्होंने की होगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बताया गया। तो देखिए साइज ऑफ कॉलम ऑफ साइज, अगर ग्राउंड फ्लोर के लिए बना रहे हैं तो 9 बाई 9 का होना चाहिए, ठीक है। और बात करें की तो 230, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो 3 मीटर से 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक। फिट की बात करें तो 10 से 16। स्टील वॉर की बात करें तो 4, मिनिमम 4 उसमें सरिया प्रोवाइड करानी चाहिए, कितने की, 12 की। और जो इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 500 विथ M20, ठीक है। M20 ग्रेड, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि M20 होता क्या है, ठीक है। और ये स्ट्रिप है जो उसकी रिंग होती है, आपको रिंग कह सकते हो, तो वो हमारी 8 mm की बनी होनी चाहिए, कितनी दूरी पर, 6 सेंटर टू सेंटर, ठीक है, 6 इंची सेंटर टू सेंटर। और ऐसे ही हम ग्राउंड फ्लोर के लिए बात कर लें, ग्राउंड प्लस फर्स्ट के लिए, तो उस कॉलम का साइज 9 बाई 12 होना चाहिए और 230 × 300, ठीक है, ये हम में है। डिस्टेंस की बात करें सेम है, जैसा कि इसमें दिया है वैसा ही सेम है। स्टील वॉर में 6 हो गई, ठीक है, 6 नोच 12 की, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 500 विद M20, ठीक है, बाकी स्ट्रिप वही है। अब ग्राउंड प्लस टू की बात करें तो 12 बाई 12 है, यानी 300 mm × 300 mm। कॉलम डिस्टेंस की बात करें तो 300 मीटर से 5 मीटर, ठीक है। स्टील वॉर की बात करें 6 12 की होनी चाहिए, ठीक है, इसमें 6 12 की होनी चाहिए, और बाकी ये, ठीक है, स्ट्रिप इतनी होनी चाहिए। अब बात करें एफ ग्राउंड फ्लोर प्लस थ्री की, तो इसका साइज हो जाएगा 12 बाई 15, 300 बाई 380 ठीक है। तो कॉलम की डिस्टेंस है वो वही सेम रहेगी जो है 3 से 5। स्टील बॉल 4 की 16 सरियाँ होनी चाहिए और 2 की 12, ठीक। स्ट्रिप 10, इसमें देखो 8 थी, बाकी इसमें होंगी 10। 8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपको इसको अब हम देखें कंक्रीट का रेशियो, जैसे मैंने बताया था आपको ये M20 क्या होता है,
तो हम यहाँ पर देखते हैं एम कंक्रीट ग्रेड रेशियो क्या है, ठीक है। तो कंक्रीट ग्रेड रेशियो क्या है इसमें बताएंगे। सीमेंट कंक्रीट कैन बी कंक्रीट ग्रेड रेशियो क्या होता है, ये जो एक इसमें M20 M50 में कितना सीमेंट है, कितनी सैंड है, कितना ग्रेवल है, ये इसका एक रेशियो होता है, ठीक है। वो इसमें हमने डिस्क्राइब किया है। तो दो प्रकार के मिक्सर होते हैं, एक होता है हमारा नॉमिनल मिक्सर और एक होता है डिजाइन मिक्सर। नॉर्मल मिक्सर में क्या होता है, ये हमारा पहले से ही फिक्स होता है, ठीक है। ये इंजीनियर्स ने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि इसका रेशियो M5 का रेशियो कितना होगा, M7.5 का रेशियो कितना होगा, M10 का रेशियो कितना होगा, M15 का रेशियो कितना होगा, M20 का रेशियो कितना होगा, M25 का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो ये पहले से ही हमको मतलब पता है, ठीक है। तो अब ये दी कंक्रीट मिक्स इन विच रेशियो बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट इन प्री डिफाइंड, ठीक है। ये हर उसमें डिफाइंड मतलब इसको कर सकते हैं, तो ये एक कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। एम से M25 आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल मिक्सर, ठीक है। M5 से M25 को कंसिडर किया गया है नॉर्मल मिक्सर में। तो इसमें M5 से M25 कंसिडर किया है, तो हम इसको भी जान लेते हैं। M5 1 सीमेंट, ठीक, 5 सैंड और 10 ग्रेवल, ठीक है, ये होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो न्यूटन पर mm² में होती है, ठीक है। इसको हम MPa, ठीक है। बाकी M75 में कितना होना चाहिए, 1:1:4:8 का रेशियो, जो कि सीमेंट सैंड ग्रेवल में चलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सैंड इधर कर दिया बाकी सब बिगड़ जाएगा। तो इसी रेशियो पहले सीमेंट रहता है, फिर सैंड, फिर ग्रेवल, ये चीज़ याद रखना है। पहले सीमेंट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल, ठीक है। तो M10 में क्या होता है, 1:3:6, M15 में 1:2:4, 20 में 1:3, ठीक है, और 25 में 1:1:2। याद करने का तरीका देखिए, सीमेंट तो 1 नहीं रहेगा, ठीक है। सैंड क्या है, 5 4 3 2, ये कम होता चला जाएगा, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी 2 टाइम ग्रेवल, जो ग्रेवल होता है वो सैंड का 2 टाइम होता है, ठीक है। अब है डिजाइन मिक्स की बात कर लें हम। डिजाइन मिक्स में क्या होता है, ये एक प्रकार का डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ पहले से मतलब कोई चीज़ एकदम फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जैसा अब ये मिक्स में लिखा भी है, देखिए, ग्रेवल इज नॉट फिक्स्ड, ठीक, प्री डिफाइंड, और प्री डिफाइंड भी नहीं है। डिफरेंट सीमेंट सैंड ग्रेवल इज नॉट फिक्स, इसमें ये तीनों चीज़ें कोई फिक्स नहीं है किसी चीज़ की, कि इसमें सैंड कितना रहेगा, सीमेंट कितना रहेगा और ग्रेवल कितना रहेगा, ये किसी चीज़ में इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको डिजाइन किया जाता है, पर उसको मान लीजिए कोई ब्रिज है, तो अगर ब्रिज बना रहे हैं तो उसको हम डिजाइन करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे कि सीमेंट कितना रहना चाहिए, सैंड कितना रहना चाहिए। तो ये सब क्या है, M25 के ऊपर से है, ठीक है। M25 के जितने भी ऊपर की ग्रेड है वो उन सब में ये किया जाता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो, यह जो है डिपेंड किस पर रहता है, वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड रहते हैं। देयर रेशियो चेंज अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन वाटर, ये चेंज रेशियो होता चला जाएगा जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो का के अकॉर्डिंग ही ये जो रेशियो है वो चेंज होता चला जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर 7078470606 पर कांटेक्ट करें। इसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप है और यह मेरी ईमेल ID है ssengineer21@gmail.com। ठीक, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।